सभी वीडियो देखने वालों को नमस्कार। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी चैनल को सब्सक्राइब करूं या उसका पब्लिसिटी कराऊं। केवल इसका मकसद यही है कि समाज में साइबर फ्रॉड जो आज की तारीख में खूब हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा छुटकारा मिले, उस उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ फ्रॉड करने के इसमें तरीके क्या क्या लोग अपना रहे हैं जो आज की तारीख में ज़्यादा प्रचलन में है। प्रचलन में ये तो वो पुराना प्रचलन था कि आपको कोई लॉटरी निकली है, आपका एटीएम नंबर और पासवर्ड सब घुमा फिरा के सब ले लेते थे, ओटीपी ले जैसे कि पैसा वो आपके खाते से निकाल लेते थे, या बोलते थे आपकी लॉटरी आई है इतना पैसा भेज दो, आपकी प्रोसेसिंग करनी है, आपको लॉटरी के पैसे वहाँ भेज दिए जाएंगे या आपका जो भी गिफ्ट है वहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये सब तरीके, या केबीसी में इनाम आया है, केबीसी के द्वारा आपको इनाम चूज किया गया, ये सारी तरीके के तो पुराने तरीके हो गए। आज की तारीख में क्या करते हैं, आपका पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड सब कुछ समझते, फैमिली स्टेटस सब कुछ जान के इंक्वायरी करके जानकारी लेते हुए सोशल मीडिया से या कहीं से भी उनको जो मिलती है वहाँ से ले करके फिर आपके पास फ़ोन कॉल करते हैं, टेलीफोन करते हैं, मोबाइल से कॉल आती है और उस कॉल में उसका जो डीपी में फ़ोटो लगा होता वो भी है उसी के अकॉर्डिंग उसका फ़ोटो लगा होता है, जैसे कि लगता है बिल्कुल सही जगह ऐसे बहुत कर रहा है। बोलेगा कि आपका बेटा इस समय कहाँ है, तो आप बोलोगे वो तो घर से बाहर गया हुआ है। तो आपको पता है उसने क्या किया, ऐसे ऐसे पुलिस मेरे पास कस्टडी में है और इसने ऐसे ऐसे फ्रॉड किए, ऐसे ऐसे चोरी या कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से इनको पकड़ के रखा हुआ है, उनको हम जेल भेजने की तैयारी में कर रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये बच्चा कुछ पढ़ा लिखा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ इसका करियर ख़राब ना हो। तो अगर आप उससे छुड़ाना चाहते हैं तो अभी तुरंत एक नंबर मैं देता हूँ, इस नंबर में इतने रुपए जमा करा दो, 20,000, 30,000, 40,000, ये रकम अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस वो जानने के बाद में आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। 5,000, 2,000 भी ले सकते हैं। जैसे ही आपका अगर बैकग्राउंड ऐसा लगा उनको कि यार ये 2,000 ही पे कर सकता है तो 2,000 ही मांग सकते हैं, वरना 40,000, 50,000 रुपये मांगते हैं कि इतना पैसा उनके खाते में जमा कर दो, मैं इसको छोड़ दूँगा। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया सॉरी एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका में भी इसी टाइप का फ़ोन आएगा कि आपका बेटा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट में हुआ है और मैं इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आया हूँ और यहाँ डॉक्टर लोगों ने तुरंत इमरजेंसी में इतना पैसे जमा कराने के लिए बोला है या इनका ऑपरेशन तुरंत होना है, अन्यथा इनकी जान भी जा सकती है। तो अब ऐसे में अब हम लोग क्या करेंगे, इतना सोचे समझे जो जो नंबर बताएगा हम फटाफट पैसे उसमें डालने की व्यवस्था करेंगे और पैसा भेज देंगे, चला जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हम बाद में पता लगता है बेटा तो हमारा घर से बाहर गया तो दुकान पे गया था, आ गया लौट के। तो ये सब चीज़ें हमको जल्दबाजी में उस समय जिसमें कॉल आती है तो हम सब अपना आपा खो जाते हैं और हम लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम लोग उसकी हर बात पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आप वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर हमारे पास इस टाइप की कॉल आती है तो पहले तो हम उस कॉल की सत्यता जानने की कोशिश करें कि वास्तव में मेरा बेटा वहाँ गया है तो गया तो ये कहाँ से बोल रहा है, कौन से हॉस्पिटल बोल रहा है, तो वो उसमें क्या आधी बात आपको वह बोलने से ही पता लग जाएगा कि वो कौन से थाने से बोल रहा है, कौन से हॉस्पिटल से बोल रहा है, किस जगह पे हॉस्पिटल है। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा इतनी दूर से मेरा बेटा अभी गया ही नहीं है या बेटा वहाँ पे मैं नहीं हो गई, तो ये वहीं से पता लग जाएगा। दूसरा, जब वो झूठ बोल रहा होता तो वो सब चीज़ बताता ही नहीं है, उसे खुद नहीं पता होता कि इनका बेटा इस समय कहाँ होगा, तो वो अपने आप ही गड़बड़ाएगा और वो बताएगा नहीं, उससे आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मतलब भी मैं ये नहीं कहता कि हर बार ये बात आपका फ़ोन आए तो आपकी गलती हो सकती है, कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन वो 99% नहीं होगा। अगर कभी होता भी है 99% नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो उसकी सत्यता की जाँच करें कि हॉस्पिटल में तो वास्तव में हो ही सकते हैं अगर कोई ऐसी बात आती है। तो ऐसा नहीं कि हमें फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन उठाना है, उसकी जानकारी पूरी करनी है, उसके बाद अकॉर्डिंग उस पर हमें अमल करना है। और दूसरी बात, जब कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कहता सर मैं 2 मिनट में फ़ोन करता हूँ आपको, इधर आप 2 मिनट में उसका टाइम लेते हुए अपने जो भी आपका बेटे या बेटी जिसको देना है उसे फ़ोन से बात करने की कोशिश करें और वो कहाँ है उसका जानकारी ले लें, फिर उस पर बात में अमल करें। ऐसा नहीं हम जैसा बोले पैसा क्यों। ऐसे अभी सुनने को आया कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस डिजिटली जिसको अरेस्ट बोलते हैं, ये साइबर वाले में फ्रॉड में अपना काफ़ी पैसा गंवा चुके हैं। और वो एक दिन नहीं कई हफ्तों तक पैसा लेता रहा बारी से कि आज अभी ये दोबारा में फाइल ओपन कर देंगे, ये कर देंगे, अभी से भेज दो, इतना पैसा दे दो, और नहीं तो मैं तुम्हें सीबीआई के पास भेज दूंगा कि आपका हमने डाटा चेक किया, आपके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नहीं है, किसी भी तरीके से वो आपको परेशान करके अपना पैसा डरा धमका के निकलवा सकते हैं। और आदमी आज की तारीख में बहुत डरा हुआ है, तुरंत डर जाता है। ठीक है, एक तो ये फ्रॉड हो गया। तो इसलिए
सबसे, और ये तो एक हमारा नॉर्मल फ्रॉड हो गया जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से पैसा दे के आते हैं। एक होता है, एक फ्रॉड होता है उसमें हम मर्ज़ी से पैसा नहीं देते, अनजाने में सारा कुछ उसको देते चले जाते हैं। अब जैसे क्या करेगा वो, बातों बातों में आपके पास ओटीपी भेजेगा, ओटीपी शेयर करेगा। ओटीपी शेयर करने से हमारा मोबाइल का सारा कंट्रोल उनके मोबाइल में जा सकता है। फिर अपने आप हमारे मोबाइल में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब कुछ चला के हमारा सारा पैसा खाली कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। जब हम बैंक में शिकायत करने जाएंगे तो बैंक भी यही कह देगा कि हमने जो अपना एक तरीके से क्रीडेंशियल, जो पासवर्ड, ओटीपी, ये हमने किसी को शेयर किया है, ये प्रूफ हो जाएगा क्योंकि वो तो हम शेयर किए पता लग जाता है। तो इस वजह से सारा हमारा जो बैंक की तरफ से क्लेम मिलने की उम्मीद है या क्लेम हम सोचेंगे बैंक हमारा पैसा वापस करवा देगा, तो वहाँ सब रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने क्रेडेंशियल शेयर किए हैं। नहीं कि ताला चाबी जैसे दिया जाता है एक तरीके, वो सब पासवर्ड, ओटीपी सब हम शेयर करेंगे तो हमारे खाते का तो सिक्योरिटी कहाँ रही, सब कुछ निकल जाएगा। तो सभी दोबारा पुनः मेरा अनुरोध है कि अभी कभी किसी प्रकार की कोई कॉल आती है, उस कॉल पे पूरी तरीके से ध्यान ना देते हुए बात समझें कि वास्तव में सच्चाई क्या है, या वो हमारे फ़ायदे के लिए बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्या उसमें हमारा उसका फ़ायदा है, क्यों हमको आज की तारीख में ऐसे में बता रहा है कि हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। तो सब चीज़ों पर ध्यान लगाएं और होने वाले फ्रॉड से बचें। तो समझता हूँ मैं मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया, वरना तो फ्रॉड के तरीके तो बहुत से निकालते हैं। एक वो पहले सुनने को मिलता था कि आपके यहाँ रिलायंस या किसी कंपनी का टावर लगवाने के लिए जगह चाहिए, अब अगर आपने टावर लगवाना है तो आप इतना पैसा एडवांस में दो जिससे कि उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करी जा सके। तो ये सब तरीके हैं, फ्रॉड को कोई किसी भी तरीके से आपके पास कर सकता है। अब आपको जागरूक रहना है, जागरूक रहेंगे तो फ्रॉड बचेगा। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे लालच में भी आ जाते हैं ना कि वही एक तरीका तो और मुझे याद आ गया, वो और था जैसे कि वो आपको कि हम ऑनलाइन वेबसाइट में सर्च करते हैं कि कोई मार्केटिंग शॉप, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या चल रहा है, तो कई बार हम शॉपिंग में देखते हैं कई ऐसी आइटम दिखाता है जो उसकी कीमत की 10% 20% में देने को तैयार होता है। एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके से मछली पकड़ने का जो चारा सिस्टम होता है ना, जिसे फिशिंग बोलते हैं, वो एक तरीके से वही तरीका है। आपको वहाँ लिखेगा ये 100 रुपये की चीज़ केवल 10 रुपये में दे रहे हैं आज के लिए। अब आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद वो एक डुप्लीकेट वेबसाइट पे लेके जाएंगे, वहाँ से सारा आपका उनके पास सारा डाटा जा रहा है। अब यहाँ आप अपने क्रेडेंशियल सारे शेयर कर रहे हैं, वो यूजर नेम, ओटीपी सब डाल रहे हैं, वो सब देख रहा है कि कैसे कैसे इन्होंने किया। वो सामान भी नहीं आएगा, सारी अपनी इन्फॉर्मेशन चली गई, वो आपका सारा पैसा वो वहाँ से खाली कर देगा। तो हमेशा नंबर 1, हमेशा कभी भी लालच में हमें नहीं आना है। किसी प्रकार की हमको लालच नहीं करना है कि अगर कोई चीज़ हमें सस्ते में दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। जो मार्केट में 100 रुपये की चीज़ है वो हमें 10 रुपये में कैसे दे सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान से रखेंगे तो हम लोग इस टाइप के भी फ्रॉड से बच सकेंगे। ये मेरा सब बच्चा बनाने का उद्देश्य यही था कि इसमें हमारे जो ख़ास तौर से नए बच्चे हैं अभी, वो उसके शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उनको लालच में आ जाता तुरंत ही, हाँ भाई यार ये तो अच्छा, बहुत बढ़िया है। या एक बहुत ध्यान में आ गया कि और मैं बताना चाहता हूँ कि खास तौर से जो न्यू एज के बच्चे हैं, जो अभी 15, 16, 17, 18 साल से एज से हैं, वो क्या करते हैं, एक और तरीका भी अपनाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लिंक शेयर करते हैं, ऐसे लिंक शेयर करते हैं कि आपने ये वीडियो देखनी है तो आप इसको ओपन करिए। अब बच्चे उस एज ग्रुप में कई बार ऐसे वीडियो भी देखना पसंद करते हैं या देखने लगते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी होने की वजह से, तो अब उस वीडियो के माध्यम से वो जो लिंक दिया है, वो लिंक आप जैसे ही अपने मोबाइल में चलाएंगे वो सारा मोबाइल में एक तरीके से प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होगी जो भी इन्फॉर्मेशन मोबाइल की वो सारी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाएगी, और उसके माध्यम पूरा कंट्रोल करते हुए वो आपके मोबाइल से सारा डाटा, ओटीपी, पासवर्ड जो आप कर सकते हैं वो सारा कुछ वो कर सकता है। और नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो भी आप यूज कर रहे होंगे, यूपीआई या पेटीएम, सब वो सब कुछ करके आपके अकाउंट को खाली कर देगा। ऐसे फ्रॉड हुए हैं। तो किसी भी लिंक पे अगर आते हैं तो लिंक को समझें, लिंक क्या है, वो क्यों हमें दे रहा है, उसकी जांच पड़ताल करके उस पर अमल करें। तो अनजाने लिंक पे भी बचें, ठीक है। लास्ट में एक और बात जो बताना शायद छूट रही है कि कुछ कंपनियां
ये बोलती हैं, या कहीं से कोई एक एपी के फाइल आपने सुना होगा, एपी के उसका लास्ट एक्सटेंट जो नाम के आगे एपी के लगा होता था, एपी के फाइल, इस टाइप की फाइल व्हाट्सएप पे या किसी के माध्यम से आपको भेजेंगे और बोलेंगे अपना अकाउंट अपडेट करो या KYC अपडेट करो, किसी भी तरीके से मतलब वो बोलेंगे इसको अपडेट करने के लिए ये लिंक पे अपडेट करें। तो उससे क्या होगा, वो भी एक तरीके से प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्रामिंग में मोबाइल में इंस्टॉल करते हुए जो फ्रॉडस्टर हैं वो अपना कंट्रोलिंग मोबाइल की चाहते हैं अपने अपने कब्जे में करने के लिए, वो एक तरीके से उसका एक माध्यम है। जैसे ही आप उसे अपने इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल करने के बाद जो उन्होंने अपने प्रोग्राम किया होगा इस खाते से अपने मोबाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन लेने का, स्क्रीन शेयर करने का, जैसे यहाँ OTP आएगा तो उनको भी OTP दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो तरीका है APK फाइल वाला, इस पर भी ध्यान रखें कि अभी तक ऐसे भी कुछ फ्रॉड आ रहे हैं कि APK फाइल भेजते हैं, फिर आपको किसी न किसी तरीके से बोला जाता है कि इसको अपडेट करो अपने मोबाइल को, या आपका KYC होनी है, या जो आप काम कर रहे हो जिस लाइन में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में बोलेगा इसके लिए आपने इंस्टॉल करना जरूरी है क्योंकि आपका डेटा अपडेट नहीं है। तो ये चीज़ कभी भी प्ले स्टोर के अलावा कभी भी कोई भी APK फाइल मोबाइल में डाउनलोड नहीं करें जब तक आपको ऑथेंटिक सोर्स आपको कंफर्म पता नहीं करना चाहिए, उसको इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है साथियों, अब वीडियो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हर बच्चे तक, बच्चे बूढ़े जवान सभी तक मेरा वीडियो पहुँच जाए, जिससे कि फ्रॉड तो इस टाइप का किसी के भी साथ हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है, बड़े के साथ भी हो सकता है, बुजुर्ग के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग इसमें इमोशनली कॉल आने से या जैसे भी हम लोग फंस सकते हैं। सारे पेंशनर हैं उनको भी दीजिए जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि हमारे पेंशनर भी हमारे जो होते हैं बुजुर्ग होते हैं वो भी इन चीज़ों में गलती कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नहीं है कि कौन किसके गलती या कैसे भी उसके बातों में फंस नहीं सकता। इसलिए सतर्क रहें और फ्रॉड से बचें। ठीक है, धन्यवाद सभी।